नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा के आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। जहां पर 3 पीढ़ियां एक साथ बैठकर भोजन कर रही हों, एक्चुअली वही घर स्वर्ग है। थोड़ी सी तालमेल में बात अलग हो सकती है, लेकिन क्या आज भी 2021 में आपको ऐसा घर दिखाई देता है जहां पर 3 पीढ़ियां एक साथ बैठकर खाना खा रही हैं? तो सैल्यूट है उस घर को मेरा, नतमस्तक हूं उस घर के आगे मैं। तो जीवन आपका अपने आप ही खूबसूरत और बढ़िया होगा। नमस्कार, आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। एक महिला मेरे पास आई, मैंने उनसे कहा कि 108 बार गायत्री मंत्र का पाठ सुबह कीजिए। मैं मंदिर नहीं जा सकती, मैं दान नहीं कर सकती, हम लोग जैन धर्म से हैं, हमारे घर में ये अलाउड नहीं है। मैंने कहा आप अपने कमरे में हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद 108 बार मंत्र जाप करें। मैम 108 बार ज़्यादा है, कुछ कम कर सकते हैं? मैंने कहा 54 बार कर लीजिए। नहीं मैम, एक्चुअली 54 भी ज़्यादा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 36 टाइम कर लीजिए। मैम थोड़ा 36 भी ज़्यादा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आप 36 छोड़ दीजिए, आप 12 बार कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं मैम 12 बार भी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा आप 8 बार कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं कर पाऊँगी, बच्चे हैं, 8 बार भी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा आप 3 बार कर लीजिए। उन्होंने कहा देख लीजिए राखी जी, थोड़ा और कोई उपाय कम हो सकता है तो मैंने बोला कि आप 1 बार कर लीजिए। 1 बार अच्छा देखती हूँ मैं। तो मैं कुछ नहीं बोली, बस मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, जो अपनी ज़िंदगी के 24 घंटे में से 24 मिनट या 24 बार गायत्री मंत्र भी भगवान का ना कर सके, क्या उसका नैतिक अधिकार है जीने का? क्या उसका नैतिक अधिकार है इस YouTube वीडियो को देखने का? क्या उसका नैतिक अधिकार है भगवान से शिकायत करने का? और ऊपर से एक्सक्यूज, यू आर वॉचिंग अ डॉक्टर वाई राखी चैनल एंड यू लव द रेमेडीज बट यू कांट डू एनी रेमेडीज क्योंकि यू आर बिलोंग टू जैन फैमिली। कुड अंडरस्टैंड, ये समझ में आता है। लेकिन क्या आपकी सास आपको राम का नाम मन में लेने से मना कर सकती है? जवाब है नहीं। सोचेगा जरूर। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। आपका स्वागत अभिनंदन है। बिलीव इन कर्मा को जरूर याद रखिए। जैसे करते हैं कर्म, अगर हम आराम से ग्रीन टी लेकर, बेड टी लेकर, अंडा खाकर, नाश्ता कर कर, जिम जाकर, फ्रेश होकर, स्प्राउट खाकर भगवान को, परमपिता भगवान को, खुदा को, ईश्वर को, वाहे गुरु को, जीसस को याद करते हैं, तो जरा सोचिए आपको क्या भगवान खाली लगते हैं कि दिन भर के सारे काम, हाँ जी अभी बच्चे को भेज दिया, ये भी ऑफिस चले गए, सास की दवाई भी दे दी, हाँ भगवान अब तुम्हारी जोत जला लेती हूँ, नहीं नहीं नहीं, एकता कपूर का एक सीरियल भी रहता है, कल रात नहीं देखा था तो सुबह देख लेती हूँ, और फिर आप भगवान से शिकायतें करते हैं। अगर आप भगवान को अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहले याद रखेंगे तो इस पूरे ब्रह्मांड में वो भी आपको सबसे पहले याद रखेंगे। और अगर आपको भगवान 2 बजे याद आएंगे तो भगवान को ना जाने आप कब याद आएंगे। सोचिएगा ज़रूर इस विषय पर। आज हम आपकी ज़िंदगी में सुगंध जो है वो फैलाने आए हैं। आज हम आपसे बहुत अच्छे विषय पर बात करने वाले हैं, जहां हम आपको अगरबत्ती के चमत्कारी उपाय बताएंगे। ऐसे अगरबत्ती के चमत्कारी उपाय जो आपने यूट्यूब पर पहले सुने ही नहीं होंगे, क्योंकि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और शास्त्र ये कहता है कि अगरबत्ती घर में जलाना ही बुरा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बांस घर में नहीं जलाया जाता। आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति को स्वर्गलोक या नरकलोक की प्राप्ति होती है तो उसके पार्थिव शरीर को जब अर्थी पर लेकर जाते हैं, वो बांस की बनी हुई होती है, और उसके बाद हम उसके पार्थिव शरीर को उठाकर परिवार वाला लक्कड़ पे रख देता है। हम उसकी बिल्कुल भी अर्थी को साथ में नहीं रखते, क्योंकि हम बांस नहीं जलाते। सही बात है ना? तो बांस को बिल्कुल भी जलाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मार्केट में अब ऐसी बहुत सी अगरबत्तियाँ आई हैं, जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा उसमें बांस नहीं है। बहुत सी अगरबत्तियाँ ऐसी आई हैं जिसमें कुछ भी नहीं है, वो मोटी मोटी अगरबत्तियाँ हैं। इवन आई एम यूजिंग एट माई होम, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस होती है, उसमें बांस नहीं होता, तो आप अपने घर में अगरबत्ती जला सकते हैं। लेकिन अगर आप में से बहुत सारे लोग बैंकॉक गए हैं तो बैंकॉक में मेरी हाइट के बराबर अगरबत्तियाँ मिलती हैं, जो मैं खुद बैंकॉक गई थी तो लेकर आई थी। इतनी बड़ी बड़ी अगरबत्ती, इतनी बड़ी बड़ी अगरबत्ती, इतनी अगरबत्ती, इतनी अगरबत्ती। वहाँ पर बैंकॉक की खासियत है, वहाँ औरतें ज़्यादा काम करती हैं और पुरुष कम काम करते हैं। वहाँ पर नॉनवेज वगैरह के भी सुबह स्टॉल्स लगते हैं, जैसे हमारे यहाँ सब्जी बाज़ार लगता है वो भी लगता है। तो वो लोग ना अपने स्टॉल को खोलने से पहले अपने पूरी जगह पर खूब सारी अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती जलाकर फिर वो दिन की शुरुआत करते हैं। वो माहौल को फ्रेगनेंस वाला और इतना अच्छा करते हैं कि जब इंसान उधर से गुजरता है, हालांकि वो बाज़ार एक ऐसा बाज़ार भी होता है जहाँ नॉनवेज बहुत होता है, वहाँ नॉनवेज बहुत खाया जाता है, तो बड़ी अजीब सी स्मेल आती है। और इफ़ यू आर इंडियन एंड यू आर अ वेजिटेरियन तो इट इज़ वेरी टफ टू सर्वाइव देयर। लेकिन वो उस माहौल को भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। वो मानते हैं कि अगरबत्ती धूप जलाने से ज़िंदगी खूबसूरत और सुगंधित होती है। और मैं मानती हूँ कि आपकी ज़िंदगी की बड़ी बड़ी समस्याएँ धूप अगरबत्ती का इस्तेमाल करने से दूर हो सकती हैं, बशर्ते 2 रुपये वाली, 5 रुपये वाली सस्ती अगरबत्तियाँ ना लें, महंगी, अच्छी और टिकाऊ लें, क्योंकि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार।
आइए जादुई अगरबत्ती के उपाय आपको बताते हैं। आज आप मेरा फेसबुक भी ज़रूर देखिएगा, फेसबुक पर भी मैंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, फेसबुक पेज पर या इंस्टा पर देख लीजिएगा। अगरबत्ती माहौल को अच्छा करती है, अगरबत्ती भगवान को प्रिय होती है। अगरबत्ती का धुआं जब घर के अंदर फैलता है तो घर का राहु, शनि और केतु सही होता है। अगरबत्ती जब जलती है तो जितनी दूर तक उसके घर के बाहर धुआं जाता है उतनी ही नेगेटिविटी को वो अपने साथ लेकर जाती है। चंदन की अगरबत्ती अगर आप जलाएं तो राहु और केतु का दोष खत्म होता है, शनि का दोष खत्म होता है। गुलाब की अगरबत्ती जलाने से आपके घर का शुक्र अच्छा होता है। खासकर जिन्हें पुत्र की प्राप्ति चाहिए उन्हें अपने घर में गुलाब की अगरबत्ती जलानी ही चाहिए। जीवन में प्यार आता है, रोमांस आता है। खासकर आपको अपनी पत्नी के साथ अपने बेडरूम में अपने निजी रिलेशंस बनाते वक्त गुलाब की अगरबत्ती का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर आप पीपल के पेड़ पर 9 अगरबत्तियां लगाते हैं तो 9 ग्रह जितने टेढ़े मेढ़े बैठे हैं वो सब सही हो जाते हैं और आपका जीवन मंगलमय होता है। शिवलिंग के पास अगरबत्ती लगाने से आपका संसारिक जीवन अच्छा होता है, संतान की प्राप्ति होती है, संतान की उन्नति होती है, पति पत्नी के बीच के रिश्ते गहन मजबूत होते हैं। अगर अगरबत्ती गिफ्ट में दी जाए तो मैं आपको बता दूं कि आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो आप उसके बदले में उसे 1 रुपया जरूर दे दीजिए। अगरबत्ती किसी से गिफ्ट ना लें, लेकिन माँ दुर्गा के समक्ष अगरबत्ती गुप्त नवरात्रों में या नवरात्रों में लगाई जाए तो माँ की विशेष कृपा आप पर होती है और आपका जीवन सुगंधित और खूबसूरत होता है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन के अंदर है तो उसके कमरे में आपको चंदन की अगरबत्ती जरूर लगानी चाहिए, लेकिन प्योर और असली। गृहिणी को अपने घर की सुबह की मुहूर्त की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, अगर कोई भी गृहिणी घर के मुख्य दरवाजे पर, जबकि समस्त देवी देवता हरिद्वार में स्नान करने के लिए आते हैं तो वो हमारे घरों के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, इसलिए कहते हैं कि सुबह उठकर खिड़की दरवाजे सब खोलने चाहिए। अगर कोई भी गृहिणी सुबह उठकर नहा धोकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 2 अगरबत्ती किसी भी फ्रेग्रेंस की लगा देती है तो उसके घर से लक्ष्मी कभी रूठ कर वापस नहीं जाती। साथ साथ अगर वो स्वास्तिक भी बना दे तो बल्ले बल्ले। बच्चों की पढ़ाई अगर मन नहीं लग रहा तो पहले तो बच्चों को लेट कर पढ़ने के लिए ना कहें, लेकिन जब बच्चा पढ़ने बैठे या ट्यूशन वाले सर आए या ऑनलाइन आपका बच्चा क्लास ले रहा है तो आप बच्चों के आसपास इर्द गिर्द अगरबत्ती ज़रूर लगा दें। बच्चों की नई नवेली शादीशुदा जिंदगी में अपनी नई दुल्हन को, जो आपकी बहू है, उसको बोलें कि बेटा अपने कमरे में अगरबत्ती या कपूर लैंप का इस्तेमाल ज़रूर करो। किसी को भी अपने ऑफिस में अगर आप बुलाने वाले हैं टेंडर भरने के लिए, डील के लिए, तो आप उसके आने से पहले उसके स्वागत में अगरबत्ती जरूर लगा कर रखें। अगरबत्ती आपके घर के ऑरा को बढ़ाती है, आपके घर की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। बीमार व्यक्ति के आसपास अगर अगरबत्ती लगा दी जाए तो उसे दवाई 4 गुना तेजी से काम करने लगती है और उसकी सेहत में सुधार महसूस करते हैं। अगर घर में कलेश बहुत हो रहा हो और एक व्यक्ति बोले जा रहा हो, लड़ रहा हो, झगड़ रहा हो तो तुरंत अपने घर के अंदर 3 अगरबत्ती जला देनी चाहिए। तो आप में से किसी ने पूछा, राखी जी क्या अगरबत्ती 2 की संख्या में चलाएं, सम में चलाएं, विवश में चलाएं, कैसे चलाएं? मतलब हमें ऑड एंड इवन बता दीजिए। ऑड एंड इवन के अंदर आपको बता दूं कि जब मन के तार किसी चीज़ से जुड़ जाते तो कोई ऑड एंड इवन नहीं है। मेरे घर के अंदर बाथरूम के अंदर भी अगरबत्ती स्टैंड है, मेरे घर के बाहर भी अगरबत्ती स्टैंड है, मेरे ऑफिस में भी है, मेरे बेडरूम्स में भी है, मेरे हॉल में भी है, मेरे किचन में भी है, मेरे मेन डोर पर भी है। अगरबत्ती आप बाथरूम में भी ज़रूर लगाएं, लेकिन जो अगरबत्ती आप बाथरूम में लगा रहे हो उसे मंदिर में ना रखें, उसे अलग रखें। और आपके घर का कम से कम 500 रुपये महीने का खर्चा अगरबत्तियों का होना चाहिए। अगरबत्ती सुबह उठते ही लगानी ज़रूरी होती है, शाम को एक बार लगानी ज़रूरी होती है। और इस बात को अपने दिल से आप तुरंत निकाल दें कि अगरबत्ती केवल और केवल मंदिर में लगाई जाती है, ऐसा नहीं है। आपके पूरे घर के अंदर घूम घूम कर अगरबत्ती लगाई जाए। आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा जब माँ आरती कर कर आती थी तो ऐसे 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 कर कर आरती देती थी, ठीक है ना। अब वैसी आरतियां तो होती नहीं हैं, वैसी पूजाएं तो होती नहीं हैं, जॉइंट फैमिली है नहीं, मिलकर एक परिवार साथ में खड़ा होकर पूजा नहीं करता। तो कम से कम अगर आप अपने घर को खुशनुमा और नज़र से बचे हुआ रखना चाहती हैं, पॉजिटिव रखना चाहती हैं, उसका ऑरा बढ़ाना चाहती हैं, किसी भी कमरे में नेगेटिविटी ना रहे, तो उस हर कमरे में अगरबत्ती ज़रूर चले। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हाउस में रहती हैं, जैसे मैं इंडिविजुअल हाउस में नहीं हूँ, फ्लैट में हूँ, तो आपको अपने घर की छत पर भी अगरबत्ती ज़रूर जलानी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए थैंक यू तो हम ऊपर ही नज़र करके करते हैं ना। अगर आप तुलसी पर दिया नहीं जला सकते, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो संडे को छोड़कर आपको हमेशा तुलसी के पास भी एक अगरबत्ती ज़रूर जलानी चाहिए। जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा, अगर वो लड़कियां आप केले के पेड़ के पास बहुत ही खूबसूरत चमेली की अगरबत्ती जलाएं तो निश्चित ही रूप से ऐसा 1 महीना लगातार कर लीजिए कि आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितनी आपकी इच्छा हो, आप चमेली की अगरबत्ती केले के पेड़ पर लगाना शुरू कीजिए।
आपका विवाह जल्दी हो जाएगा, विवाह के प्रस्ताव आएंगे और आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया, आपके घर के अंदर बहुत नेगेटिविटी है और आपका घर बिल्कुल भी पनप नहीं रहा, तो घर के मुख्य दरवाजे पर दाएं और बाएं दोनों तरफ 3-3 अगरबत्ती एक साथ जला दीजिए, शाम के टाइम और सुबह के टाइम भी। आपके घर के दरवाजे खुलने लग जाएंगे, आपके घर के अंदर राहत महसूस होगी और आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन अगर आपका खाना अच्छा नहीं बन रहा या खाने में नज़र है, तो खाना बनाने से पहले किचन में एक अगरबत्ती ज़रूर जलाएं आप। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये अगरबत्ती वाला वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिए, वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए, और नई नई कौन से विषयों पर हम वीडियो बनाएं ये भी आप ज़रूर बताइए। और अपने घर को सुगंधित बनाइए, अपने घर में अगरबत्तियाँ खूब जलाइए और अपने व्यक्तित्व को सुगंधित बनाइए, क्योंकि जितनी अगरबत्तियाँ जलती हैं उतना यश आप पाते हैं। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और औरों की ज़िंदगी में भी खुशबू को फैलाते रहिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।